20 दिन तक भूखा बैठा एक इंसान और 21वें दिन अचानक पुलिस उसे उठाकर अस्पताल ले जाती है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार ने उसकी जान बचाई या उसके विरोध को दबाने की कोशिश की है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जंतर मंतर से सीधे सफदरजंग अस्पताल पहुंच गए सोनम वांगचुक। आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। सोशल एक्टिविस्ट और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस और मेडिकल टीम उन्हें सफेद चादर की आड़ में अस्पताल ले जाती है। अब इस पूरे मामले को समझते हैं। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार बातचीत नहीं करेगी तब तक वह अनशन खत्म नहीं करेंगे। लगातार भूखे रहने की वजह से उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर ने बताया था कि उनका वजन करीब 9 किलो कम हो चुका है और अब शरीर काफी कमजोर हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब सोनम वांगचुक खुद अस्पताल नहीं जाना चाहते थे तब उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी सेहत को लेकर सुनवाई हुई थी। अदालत ने कहा था कि डॉक्टर लगातार उनकी मेडिकल जांच करते रहें और जरूरत पड़ने पर उनका इलाज सुनिश्चित किया जाए। इसी के बाद डॉक्टर ने नियमित रूप से जंतर मंतर पहुंचकर उनका चेकअप कर रहे थे। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें डॉक्टर सोनम वांगचुक से पूछते हैं कि क्या आप अस्पताल जाना चाहते हैं। इस पर सोनम वांगचुक ने साफ कहा था कि मैं अपनी इच्छा से अनशन पर बैठा हूं, मेरी हालत भूख हड़ताल की वजह से ऐसी है, लेकिन मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर यह कार्रवाई की, यानी पुलिस के मुताबिक यह कदम उनकी जान बचाने के लिए उठाया गया। लेकिन दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जय आंगमो ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि परिवार और डॉक्टरों की अनुमति के बिना सोनम वांगचुक को कोई दवा ना दी जाए, ना ही नस के जरिए कोई तरल पदार्थ चढ़ाया जाए। यानी परिवार की चिंता यह है कि उनकी इच्छा के खिलाफ कोई मेडिकल प्रक्रिया ना की जाए। अब इससे एक आसान उदाहरण में मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य गुस्सा हो गया हो और वो गुस्से से भूख हड़ताल पर बैठा हो। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ऐसे परिवार चाहेगा कि उसकी जान बचाई जाए, लेकिन अगर वही व्यक्ति इलाज से इनकार कर दे तो डॉक्टर क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी। यही सबसे बड़ी कानूनी और नैतिक सवाल इस मामले में भी खड़ा हो गया है। एक तरफ व्यक्ति की अपनी कुछ इच्छा है, दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी की जान खतरे में ना जाना पड़े। इसी संतुलन को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। इस बीच सफदरजंग अस्पताल की ओर से जानकारी दी गई कि लंबे समय तक भूखे रहने और डिहाइड्रेशन की वजह से सोनम वांगचुक काफी कमजोर हो गए हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज भी जारी है। उधर वांगचुक के आंदोलन से जुड़े संगठन सीजेपी का कहना है कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ वहां से हटाया गया है। संगठन ने इस कार्रवाई का विरोध किया। इतना ही नहीं, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपेक ने ऐलान किया है कि अब वे खुद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनका कहना है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा बल्कि और बड़ा होगा। यानी अब यह मामला सिर्फ सोनम वांगचुक की सेहत तक सीमित नहीं रह गया है। यह आंदोलन नागरिक, आधिकारिक और सरकार की जिम्मेदारी और अदालत के आदेश, इन सभी मुद्दों से जुड़ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत होगी या उनकी मांगों पर कोई समाधान निकलेगा, या फिर यह आंदोलन और लंबा चलेगा। अब सवाल आपसे है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अनशन पर बैठा हो और उसकी जान खतरे में पड़ जाए तो क्या सरकार उसकी इच्छा के खिलाफ अस्पताल ले जाना चाहिए या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।